मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.5 आपको 22 तक पढ़ा दिए गए थे, 23 रहते हैं, 23वां सवाल जो है 23 का कह रहा है कि AP 8, 10, 12 डैश 126 के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अंतिम 10 पदों का कह रहा है, ना कि प्रारंभ से, ठीक, अंतिम 10 पदों का। तो जैसे अंत से पूछा जाता था तो पहले जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हो 1 2 3 4 5 जैसे मतलब लिखा है, ठीक, यहाँ माने तब लिखा है, ठीक। तो अंतिम 10 पदों कह रहा है कि अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 10 पदों का मतलब क्या, आपको इधर से ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 10 डैश यहाँ क्या लिखते हैं 5 कर दें 5 4 3 2 1, तो अंतिम 10 पद कौन हो जाएंगे, अंतिम 10 पद या तो हम इसको ए मान लें तब भी हमारा ज्ञात हो जाएगा, नहीं तो उसको ऐसे लिख लें तो हम यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया। देखो क्या लिखा है, सिर्फ एपी लिखा है, बढ़िया सवाल है भैया। एपी कह रहा है कि 126 के अंतिम 10 पदों का, कह रहा है कि अंतिम 10 पदों का, अंतिम 10 पदों का। तो देखो अंतिम 10 पदों का कह रहा है, ना कि प्रारंभ से 10 पदों का, ठीक। अंतिम 10 पदों का मतलब क्या, यहाँ मान लीजिए यहाँ से 10 पद होंगे, तो ऐसा करते हैं हम क्या करें, इसको इस श्रेणी को हम उलट देते हैं। तो 126 डैश 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 लिख देते हैं कहाँ तक 12 10 8, मतलब क्या, जो पहला पद था वो अंतिम पद हो गया, जो अंतिम पद था वो पहला पद हो गया। तो क्या हुआ पता, इसमें अंतर कितने का 8 और 10 जो 12, तो यहाँ कितना होगा 24 होगा यहाँ तक, ठीक। अब ऐसे यहाँ तक कितने 126 से 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो बताओ इसमें ए बराबर कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर 126। अब बताओ सार अंतर बताओ, अगर आप को 24 से 26 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। चाहे आप 8 से 10 घटाएं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो क्या करोगे बताओ, अगर आप लिखना चाहें क्या a2 - a1 तो क्या आ जाएगा 126 माइनस का 24 लिखा है, तो 26 माइनस 126 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो दिक्कत n बराबर बताओ कितना है, n बराबर कह रहा है 10 पदों, अंतिम 10 पदों का कह रहा है। तो बताओ फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान आपको मालूम है Sn 10/2 2a, a का मान बताओ कितना है, a का मान आपका है 126 प्लस n का मान बताओ कितना है 10 - 1, d का मान अभी हमने निकाला माइनस का 2। जिसने गुणा और माइनस ऐसे लिखा, गुणा और माइनस 2, कभी ऐसा लिखा नहीं जाता है, तो जिनमें पास नहीं लिखे जाते। अब बताओ कितना आ जाएगा 5 बच्चे 10, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 2 12 2 2 3 4 1 5 2 1 2 200, देखो 26 में 252 होता भी है, ठीक। अब 10 से 10 से क्या आएगा 9 9 2 18, माइनस का क्या जाएगा 18। तो दिक्कत, अब बताओ 252 से 18 हटाया जाएगा, कितना आ जाएगा 12 से 8 गया 4 4 से 3, तो कितना आ जाएगा 234। अब 234 की गुणा करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5 × 20 और 5 यहाँ 15 5 में 10 एक 11, कितना आ जाएगा 1160। क्या करेंगे हम 5 लिखे 252, 12 से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 4 से गया 3, तो 234 हो जाएगा। अब बताओ गुणा करोगे क्या आ जाएगा 5 × 20, पहले कितना बचा 2, 5 यहाँ 15 2 17 और 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11, कितना जाएगा 1170। तो बताओ 1170 इस n का मान कितना आ गया 1170। क्या लिखोगे अतः, क्या लिखोगे अतः, इसी में लिखते भैया आप लोग लिखिए ना, अतः 8, 10, 12, अतः AP 8, 10, 12 के 10 पदों का योग अंतिम जो लिखा है वही तो किताब में लिखा है, अंतिम 10 पदों का योग कितना आया है 1170। देखो
ऐसा कोई भी सवाल हो, अगर अंतिम से पूछ देता है तो आप क्या करें, उस श्रेणी को उलट दें। उस श्रेणी को क्या कर दें, उलट दें। उलटने पर क्या हुआ, जो पहला पद था वो अंतिम पद हो गया, जो अंतिम पद था वो क्या हो गया, पहला पद। अब बताओ 126, 124, 12, 8, 10, तो बताओ प्रथम पद क्या हो गया, 126, सार्वंतर क्या हो गया -2, n बराबर दिया था 10, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 to a plus n minus 1 into d। यहाँ से Sn का मान निकला है 1170, क्या लिखोगे, आता है 80, 8 का मान 10 का मान 12, 126 के अंतिम 10 पदों का 1170 है। ठीक, जिसको विश्वास ना होता हो तो 126, 124, 122 को जोड़े यहाँ पर 10 तक, इतना ही आंसर आएगा 1170। इसके बाद सवाल नंबर जो 24 है, देख रहे हैं बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। क्या लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, मतलब क्या है, पहले दिन तुम्हारी क्या है 200 रुपए, अगर एक दिन लेट हो जाता है दूसरे दिन कितना 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए का प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक का विलंब कर देता है। देखो, अगर आपको मान लीजिए क्या है, पहले दिन 200 रुपए, अगर एक दिन लेट हो जाते हो 250 रुपए, और लेट होगे तो कितना, 250 दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ 300, और लेट होगे तो कितना 350, और लेट हुए तो 400। ऐसा कितने लेट हुआ है, 1 महीना लेट हुआ है। आप लोगों ने अगर कोई जो ठेका लिया जाता है, अगर ठेका लिया जाता है उसमें बता दिया जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर काम करना है, अगर आप काम नहीं कर पाते तो आपको निभाना पड़ेगा, तो वही है। तो उसका मान लीजिए A1 का मान कितना है 200 कह रहा है, उसके बाद A2 का मान 250, A2 का मान जो है 250, A3 का मान कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 50 रुपए बढ़ता रहेगा, फिर कितना जाएगा 350, कहाँ तक, कितने कह रहा है 30 दिनों तक, कितने कह रहा है 30 दिनों तक, महीना जो है 30 दिनों तक, तो 30 दिनों तक महीना है तो ध्यान रखना 30। अब बताओ आपको क्या मालूम है, इसका प्रथम पद मालूम है। अच्छा, आपको मालूम होगा समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है, देखो 50 का अंतर सभी के अंतर है, 50 का समांतर श्रेणी बन रही है। प्रथम पद A बराबर क्या है 200। फिर अगर आप सार्वंतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सार्वंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1, मतलब क्या, दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। ठीक, ऐसे कहां तक, 30 तक दिया है भैया, ठीक, 30 तक दिया है। अब बताओ पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है 30। अब बताओ 30 दिनों तक का निकालना है, तो फार्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो इधर n का मान आपको दिया है 30, a का मान आपको दिया है 200, d का मान आपने निकाला, अभी कितना निकाला है 250 से आप अगर कितना घटाएंगे 200 तो कितना बचेगा 50, तो n का मान कितना है 30, तो S30, ठीक, 30/2 2a का मान बताओ कितना है, a का मान अभी निकाला गया कितना है 200 प्लस n माइनस 1, n का मान बताओ कितना है 30 माइनस 1, d का मान अभी निकाला गया, d का मान आया था 50, कोई दिक्कत। अब देखो इधर यहाँ काटोगे कितना जाएगा 15, S30 यहाँ आया 15। अब बताओ 200 गुना मतलब 2 से गुना करोगे तो कितना जाएगा 400। अब 30 से घटाओगे कितना जाएगा 29 गुणे 5, 50 है, ठीक भैया। अब देखो यहाँ कितना आया 15, ये आया 400। अब बताओ 5 से 5 गुना कर दो, 50 से ना करना, जीरो लगा देना, 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे कितना रहेगा अपना 45, के लिए कितना बच्चा 4, 5 में 10 कितना जाएगा 1450, कितना जाएगा 1450 में 4 को जोड़ोगे 1850 आ जाएगा, 1450 में कितना जोड़ा जाए 400, तो कितना आएगा 5 8 कितना जाएगा 1850, तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 1850। अब देखो आप 15 से गुणा करेंगे तो 15 0 15 और 15 बना कितना होता है 75, कैरी कितना बच्चा 7,
15 8 कितना होता है 120, 120 में 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 27, कैरी कितना बचा 12, 15 एकम 15, 15 में 12 जोड़ो कितना आ जाएगा 5 2 60, यहाँ कितना आ जाएगा 27, तो कितना आ जाएगा 27,750। तो S30 का मान कितना आ गया, S30 2750 कितना आया 27,750। तो लिखा जाएगा क्या, इस कार में 30 दिन का विलंब कर देने को कितनी राशि देनी पड़ेगी, 27,750 रुपए देनी पड़ेगी। यदि क्या लिखोगे, यदि इस कार्य को अतः लिख देना, क्योंकि अतः इस कार्य को 30 दिन विलंब करने में ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपए देने पड़ेंगे। तो सवाल नंबर 25 जो है पढ़ने में बहुत बड़ा लगा है। क्या लिखा है, कनिका है, कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया, मतलब क्या सिर्फ पॉकेट मनी कितनी है 1 जनवरी को दी गई है। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक, मतलब क्या है जो गोलक देखिए पिग्गी बैंक छोटी बैंक है, तो उसमें क्या वो 1 रुपए डालती है, दूसरे दिन 2 रुपए डालेगी, तीसरे दिन 3 रुपए, चौथे दिन 4 रुपए, तो ऐसे कितने दिन डालती है, ऐसा एक महीने में अंत तक करती है। महीना कौन सा है, जनवरी में कितने दिन होते हैं मालूम है 31 दिन, 31 दिन डालती है, जो जनवरी में जो 21वां दिन होगा कितने रुपए डालेगी 31। फिर क्या कह रहा है कि तथा ऐसा ही महीने के अंत तक करती है। उसने अपने जेब खर्च में 204 रुपए खर्च भी किए, बैंक में भी डाले हैं 204 रुपए खर्च भी किए हैं। फिर कह रहा है और पाया कि महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपए शेष बचे हैं। मान लीजिए उसकी पॉकेट मनी अगर क्या है x रुपए, मान लीजिए उसके पॉकेट में कितने रुपए थे, x रुपए थे, तो उसको मतलब क्या अपने पिग्गी बैंक में कुछ डाले हैं तो उसका माइनस कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद 204 रुपए बचे भी तो उसका भी माइनस कर देंगे। फिर उसके पास 100 रुपए शेष बचे हैं, पैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे, लिखा क्या जाएगा, कह रहा है कि महीने के तो कितना जेब खर्च मिला था, क्या लिखोगे, माना, सवाल नंबर कौन सा है 25, माना कनिका को जेब खर्च मिले कितने रुपए, x रुपए मिले, ठीक, कितने मिले x रुपए। अब देखो जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं आपको मालूम है, कितने दिन होते हैं 31। तो पहले बताओ, पहले दिन में कितने रुपए जमा किए, 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4। वो कह रहा है कि पिग्गी बैंक में कहां तक जमा किए, पहले दिन 1 2 3 4, कहां तक 31 दिन तक जमा किए, कितने तक 31 दिनों तक इसमें जमा किए हैं। तो इसमें देखो इसका निकालना क्या है, पहले योग निकालना, देखिए कितना मतलब टोटल में जो है जमा किया है। अब बताओ ये श्रेणी कितनी लग रही है तुमको, कोई तो 1 2 से घटाओगे 1, 3 से 2 घटाओगे 1, 4 से 3 घटाओगे, तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस या सार्वधानिक कितना आ रहा है 1। तो बताओ सार्वधानिक कितना निकलेगा 1, सभी का सार्वधानिक समान है, तो श्रेणी कैसी है, एपी में है कि नहीं। तो क्या प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 1, फिर सार्वधानिक कैसा निकालेंगे, सार्वधानिक d बराबर कितना, d बराबर 2 - 1 मतलब क्या a2 - a1, तो कितना आ जाएगा 1। अब बताओ n बराबर इसमें कितना होगा, n बराबर भी 31 होगा, क्योंकि उसने 31 दिनों तक जमा किए हैं। तो बताओ Sn बराबर फार्मूला आपने जो पढ़ा है क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, n का मान आपको मालूम है 31/2, a का मान अभी निकाला था 1, n - 1 31 - 1, d का मान अभी निकाला गया 1, माइनस कर नहीं है, माइनस का नहीं है। अब देखो इधर 31 S31 क्या है, S31 31/2, फिर 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2, 31 से गुणा करोगे 30 × 1, तो बताओ कितना आ जाएगा 31/2,
30 और 31, 1 2 30 और 2 कितना आ जाएगा 32, 30 2 32, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 कम 2 2 गुच्छन 12, 16 से 32 होता है। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 496, 496। अब बताओ अगर मान लीजिए इसने पिग्गी बैंक जो थी गोलक में हमने कितने रुपए जमा किए 496 रुपए जमा किए S31। आप बताओ क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। अगर आपके पास मान लीजिए आपके जेब में कुछ रुपए हैं तो x रुपए माने जेब में, तो बताओ x रुपए में इसने खर्च क्या ने लिया 204 रुपए खर्च किए, तो इसी में तो माइनस होंगे भैया, 204 रुपए इसके माइनस हो गए। फिर बताओ उसके बाद 496 इसी में से निकाल के मैं जमा की, तो 496 माइनस किया जाएगा। अब कह रहा है इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने बचे हैं 100 रुपए, तो यहाँ क्या लिखोगे 100 रुपए। अब बताओ x माइनस 100 और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 204 और प्लस का 496, तो बताओ कितना आ जाएगा 6 4 10 9 1 10 4 2 6 7 8 आ जाएगा। तो बताओ कितने रुपए आ गए x बराबर हमारे आ गए कितने 800 रुपए, कितने आए 800 रुपए। तो क्या लिखोगे अतः कनिका को जेब खर्च कितने रुपए मिले हैं, अतः कनिका को उस महीने जेब खर्च 800 रुपए मिले। लिख दे भैया अतः जरूर लिखना, अतः उस महीने मतलब कौन महीने, अतः जनवरी महीने लिखा है इसमें ना, अतः जनवरी महीने में कनिका को, कनिका है ना कानिका, ठीक कानिका लिख गया कनिका भैया, ठीक भैया कनिका तो है कनिका, कनिका ठीक नजर रहेगा। कनिका को 800 रुपए जेब 800 रुपए जेब खर्च मिले, जेब खर्च मिले। बहुत बढ़िया सवाल है भैया। देखो आपको अगर पॉकेट मनी मालूम है फिर उसके बाद क्या 31 दिन कह रहा था, क्या कह रहा था 31 दिनों तक जमा किए, तो 496 में जमा भी किए, 204 खर्च किए, तो उसी से माइनस किया जाएगा, तो कितने रुपए आ गया 800 रुपए। अब देखो सवाल नंबर 26 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात। मान लीजिए पहले को अगर पुरस्कार मिलता है A रुपए, दूसरे को कितना मिलेगा 20 रुपए कम, तो A 20, तीसरे को इससे कम मिलेगा तो कितना आ जाएगा 20, इससे कम मिलेगा तो कितना आ जाएगा 40, इससे कम मिलेगा तो कितना आ जाएगा 60, इससे कम मिलेगा तो कितना 80, इससे कम मिलेगा तो कितना आ जाएगा 100, इससे कम मिलेगा तो कितना आ जाएगा 120, इससे कम मिलेगा तो कितना 140, इससे कम मिलेगा तो 160। कितने तक हो गए 7 पुरस्कार 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटाओ ठीक। कह रहा है स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार हैं, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना पहले विद्यार्थी को, माना पहले विद्यार्थी को पुरस्कार की राशि, क्या लिखा था में ज्यादा शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 700 रुपए की राशि है ठीक। पुरस्कार के लिए क्या नाम 700 रुपए की राशि कह रहा है, पुरस्कार कह रहा है ठीक। पुरस्कार की राशि, पहले विद्यार्थी को पुरस्कार की राशि कितनी मिली, मान लेते हैं x रुपए, क्या मिली x रुपए मिली ठीक। तो बताओ दूसरे को क्या मिलेगी, दूसरे विद्यार्थी को लिखिए सब में भैया, दूसरे विद्यार्थी को पुरस्कार की राशि कितने मिलेगी A - 20 रुपए। कह रहा है प्रत्येक मतलब क्या उसके पहले वाले से 20 रुपए कम,
तो तीसरे वाले को पुरस्कार की राशि कितनी मिल रही है, a माइनस 20 और भैया, तो कितना आ जाएगा a माइनस 40। कोई दिक्कत? फिर बताओ तीसरे वाले निकल आई, चौथे वाले को देख लो। चौथे वाले को ऐसे लिख लेना भैया, देखो नाटक लिख लेना। चौथे को बताओ क्या हो जाएगा, a माइनस 40 तो पहले है, इसको 30 में कम कर दो, कितना आ जाएगा a माइनस 60। ऐसे आप सभी का निकाल के लास्ट में योग करके तब भी लग जाएगा, नहीं तो क्या बताओ कोई श्रेणी बन रही, देखिए क्या बन रही, a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60। कहाँ तक है, ऐसे ऐसे कहाँ तक है, ऐसे ऐसे मतलब 700 तक है, ठीक, कितने तक है 700 तक, ज्यादा करें आप निकाल सकते हैं 60 तक। बताओ इसमें प्रथम पद क्या दिया है, प्लस दिया भैया पूरी जगह, ठीक। अब बताओ प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर कैपिटल A मान ले, कोई दिक्कत ये दिया है। बताओ अगर सारवांतर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सारवांतर d बराबर होता क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब क्या कैपिटल मानेंगे भैया, क्योंकि स्मॉल मान a2 का मान कितना a माइनस 20 और a का मान कितना है a, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20, d क्या आ जाएगा माइनस का 20। n बराबर का कितना दिया है, बराबर आपको दे चुका है 7। टोटल राशि कितनी दी है, Sn बराबर 700 रुपए, मतलब S7 बराबर कितना दिया है 700 रुपए। तो फार्मूला आप लगा सकते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब बताओ n का मान कितना दिया, n का मान आपका है 7, 2a, a का मान आपका कितना है a, n माइनस 1 7 माइनस 1, d का मान माइनस का 20। अब बताओ Sn का मान भी दिया है 700, कितना दिया है, Sn का मान 700 दिया है, तो 7 एकम 7 कितना जाएगा यहाँ पर 200, यहाँ गया 200, यहाँ क्या आ जाएगा 2a, 7 से जाएगा 6, मतलब 20 छक्का 120, ठीक। अब बताओ 200 प्लस 120 तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर 2 3 320, 2a बराबर क्या आ जाएगा 320, तो 2 कम 2 2 से 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 160 रुपए। बताओ पहले वाले को कितनी राशि मिली है 160 रुपए, 160 रुपए। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान एक वर्ष का 60 रुपए है, तो दूसरे वाले को क्या लिखोगे, अतः पहले विद्यार्थी को पुरस्कार की राशि मिली कितने रुपए, 160 रुपए। अतः दूसरे वाले को आप लोग लिख लेना, ठीक भैया, दूसरे वाले को कितनी मिली है, a माइनस 20 था, 160 माइनस कितना 20 रुपए, तो कितना आ जाएगा 140 रुपए, ठीक। इसी प्रकार तीसरे वाले को कितनी मिलेगी, 160 है, तीसरे वाले को कितनी मिलेगी, a माइनस 40, तीसरे वाले को क्या है माइनस 40, तो 160 माइनस कितना 40, तो कितना आ जाएगा 120। फिर चौथे वाले कितनी मिलेगी, 160 माइनस कितना 60, कितनी मिलेगी 100 रुपए। इसी प्रकार पांचवें वाले को कितनी मिलेगी 80, और छठे वाले को कितनी मिलेगी 60, और सातवें वाले को कितनी मिलेगी 40 रुपए, कितनी मिलेगी 40 रुपए। देखो पहले वाले को 160 रुपए, दूसरे को 40, तीसरे को 120, और तीसरे और सभी को लास्ट वाले को कितनी मिलेगी 40 रुपए। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो क्या ये तो समांतर प्रणाली से लग गया, नहीं तो आपको टोटल राशि मालूम थी कितनी 700 रुपए, आप इसका जोड़ निकाल लेते तब भी लग जाता है, a माइनस 20, a माइनस 40 और a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100 और कितना ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्या हो जाता 7 हो जाता है, a माइनस कितना 80, तो बताओ a माइनस 80 करते कितना आता है, 160 से 80 घटाते
160 देखो ये क्या नाम सब लगा लेंगे, ठीक है मिलेगा। अब बताओ टोटल कितनी थी 700, यहाँ क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। वही लिख लेना कहाँ से मतलब पूरा क्या है। पहले को अगर A मिला, दूसरे को -20 मिला, तीसरे को -40 मिला, चौथे को A-60 मिलेगा, पांचवें को A-80 मिलेगा, छठे को A-100 मिलेगा, और इसको क्या मिला सातवें को A-80। तो ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे आपको क्या A-60 तक हुआ, A-80, A-100 लिख दिया आपने, A-100 और A-80 दोबारा कैसे आ गया, A- यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, ठीक। अब बताओ यहाँ जोड़ोगे कितना जाएगा 7 है, यहाँ कितना था 700। अब बताओ माइनस का 20, 40 में 60, 5 5 120, 120 80 कितना आ जाएगा 200, 200 300, 300 क्या 420, कितना आ जाएगा 420। इससे घटाओगे आराम से आ जाएगा, लेकिन क्या लगाना आपको समांतर श्रेणी से आंसर आप चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर देखो 27, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि यास्मीन कोई लड़की है, लड़का लड़की कुछ, यास्मीन है लड़की है, पहले महीने में 32 रुपए की बचत करती है। पहले महीने में कितने रुपए की बचत करती है 32 रुपए की, दूसरे महीने में 36 रुपए की, तीसरे महीने में 40 रुपए की। यदि वह इसी प्रकार बचत करती है तो कितने महीने में वह 2000 रुपए की बचत करेगी। बताओ पहले महीने में कितने की बचत कर रही है 32 रुपए, दूसरे महीने में कह रहा है 36 रुपए, तीसरे महीने में 40 रुपए, तो कितने का अंतर हो रहा है 32 या 36 या 40, 44 हो जाएगा। डैश कह रहा है कि 2000 रुपए की बचत कब करेगी, 2000 रुपए की बचत कब करेगी। बताओ। अच्छा आपको मालूम तो हो गया है कि समांतर श्रेणी है, तो बताओ प्रथम पद A बराबर 32, सार अंतर कैसे निकालेंगे, सार अंतर B बराबर 36 - 32 कितना जाएगा 4। अब बताओ n बराबर आपको निकालना है, n पूछ रहा है कितने महीनों तक, कह रहा है कि इस प्रकार कितने महीने में, n पूछ रहा है और n भी दिया है कितना 2000 रुपए, तो डायरेक्ट आप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अंतिम पद दिया है। अब बताओ फार्मूला आप लोगों ने पढ़ चुके पहले, Sn बराबर क्या होता है n/2, अगर अंतिम पद और पहला पद पता हो कोई दिक्कत नहीं, डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। बताओ अच्छा Sn मतलब कितना, n तो निकालने हैं, n का मान मालूम है क्या, n का मान हमें मालूम है क्या। अब बताओ अच्छा ये तुम्हारा दिया है कि 32 36, तो कह रहा है कि वह यदि वह इसी प्रकार बचत करती तो कितने महीने में वह 2000 रुपए की बचत कर लेगी, कितने महीने में 2000 रुपए की बचत कर लेगी, ठीक। Sn बराबर क्या दिया n/2 A + n, Sn का मान मालूम है, लास्ट वाला पता तो है 2000, ये क्या करें इससे हम फार्मूला अलग लगाने को दिया रहेगा क्या। Sn बराबर क्या होता है n/2 2A + n - 1 × d। देखो अच्छा Sn बराबर आपको दिया है 2000 रुपए, अंतिम जो है कितना दिया है 2000 रुपए, इसका सभी का योग जो है कितना 2000 रुपए दिया है, लिखते हैं Sn बराबर क्या दिया है 2000, ठीक। अब बताओ n/2, n का मान मालूम नहीं, 2A A का मान मालूम है कितना था 32, 2A + n - 1 n का मान कितना है मालूम नहीं, d का मान मालूम था कितना था 4। अब बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4000 रुपए, ठीक। यहाँ n है 32 दूना 64 होता है, 32 दूना कितना होता है 64 होता है, यहाँ क्या जाएगा 4n - 4, तो 4000 n 64, 4 कितना 64 से 4 घटाओगे 60 + 4n। अब बताओ 4000 60n प्लस का क्या जाएगा 4n², क्या कुछ काउंट मिलेगा, देखो कुछ मिल रहा है यहाँ कॉमन है ना 4, तो कितना जाएगा 15 × 60 होता है +n², तो यहाँ कितना जाएगा 1000, तो बताओ n² + 15n प्लस क्या माइनस का
1000 बराबर 0। 1000 कैसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर आए, घटाने पर आए कितना 15 और गुणा करने पर कितना है 1000। 1000 के आपने फैक्टर किए, 1000 के फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40 बचा 25, मतलब कितना हो जाएगा 25 और 40 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 40 और 25 40 और 25। देखो क्या करेंगे 40 25 को क्या लिखा जाएगा n स्क्वायर, मतलब क्या n स्क्वायर प्लस क्या 40 और माइनस का कितना है 25। 40 से 25 घटाओगे 15 बचेगा, 10 से 5 गया 5, 4 3 से 2 गया 1, फिर क्या है माइनस का 100 मतलब 1000। अब बताओ n स्क्वायर प्लस 40n माइनस का 25n और माइनस का 1000 रुपये। ठीक, n कॉमन मिलेगा तो क्या जाएगा n प्लस 40, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 25 n प्लस 25 चक्कू 100 बराबर 100, n माइनस n प्लस 40 और n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर 0, n प्लस 40 बराबर 0, n का मान क्या जाएगा माइनस का 40, n माइनस 25 बराबर 0 तो n का मान क्या जाएगा 25। अब बताओ रुपए कभी महीनों की संख्या जो है माइनस में तो होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा ये अमान, क्या हो जाएगा अमान, तो क्या हो जाएगा आता हुआ 25 महीने में, अतः 25 महीने में वह 2000 रुपए की बचत करेगी। क्या लिखोगे अतः वह 25 महीने में 2000 रुपए की बचत कर लेगी। ठीक भैया लिख लेना। अब देखो बताओ सवाल नंबर 28 बहुत बढ़िया सवाल है। स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर सौर पेड़ लगाने के लिए सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा में संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यदि कक्षा में मान लीजिए 10 लड़के हैं तो प्रत्येक भाग का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 7 के देखो बहुत बढ़िया सवाल है, लगाना ना लगे तो पूछ लेना, होमवर्क जरा देख लो क्या बताया जाएगा। होमवर्क एक्सरसाइज 5.5 के सवाल नंबर 20 से कितने तक लगाना है आपको, 20 से 28 तक लगाना है। देर करते रहें, ठीक, ये ना सोचना दोबारा पढ़ाया जाएगा, देर करते रहें, जो सवाल समझ में ना आता उसे पूछते रहो।